साथ वो आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं, मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, लगातार एक निदेशक के तौर पर, आप सभी के फेवरेट के तौर पर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर राज सतपुते सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब सर को इनवाइट करेंगे। प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज सर। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ आयुर अनंतम 2025 की तरफ से, फॉर योर टाइम, फॉर योर लव। और इस समय केवल मुंबई नहीं बल्कि दुबई तक आयुर्वेद फेमस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। व्हाट अ हैंडसम, व्हाट अ डायनेमिक पर्सनालिटी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर डॉक्टर राज सतपुते सर। ओवर टू यू सर। Namaste. Firstly, of course, my deepest, sincerest gratitude to Vaidya Brijesh, his entire team. They've been very kind, and I'm so grateful for the audience, the esteemed speakers. It's an honor and pleasure to be here in front of you and talk about Ayurveda. All right. Okay. So, yesterday when I was here, I entered the hall में जब यहाँ पर आया तो मुझे एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने एक बहुत ही दिलचस्प जो क्वेश्चन है वो पूछा। उनका फर्स्ट एंट्री करते ही उनका क्वेश्चन था, व्हाट्स द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग दैट यू फील बीइंग एन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। आयुर्वेद प्रैक्टिस करते वक्त सबसे खुशी का कौन सा वो मोमेंट्स है आपके लिए, ऐसा उनका क्वेश्चन था। So my answer was very, very clear. I'll discuss it with you. What's the most happy moment being an Ayurveda doctor? See, खुशी केवल तब नहीं होती जब एक वैद्य के लिए जब पेशेंट ठीक होता है, जब वैद्य की जीत होती है, जब आयुर्वेद का नाम होता है। खुशी तब होती है जब आयुर्वेद और केवल आयुर्वेद की वजह से आज 105 परिवार खुशी से चल रहे हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आयुर्वेद से क्या होता है, तो खुशी उस बात की नहीं है कि केवल एक पेशेंट ठीक होता है या आयुर्वेद का नाम होता है। खुशी तब होती है जब 2018 में एक 17-18 साल की लड़की जब आई थी कि सर आपके साथ काम करना है, और आने वाले कुछ साल में हमने जब काम किया, बेरली उनकी जब कुछ सैलरी थी। खुशी उन बात की है कि बॉम्बे जैसे शहर में उन्होंने उनके खुद के फैमिली के लिए एक घर लिया जो उनका एक सपना रहा है। और ये सब काफ़ी जो लोग पूछते हैं ना कि आयुर्वेद से क्या होता है, तो आयुर्वेद से ये होता है कि आपके वजह से सिर्फ आप या आयुर्वेद बड़ा नहीं होता, आयुर्वेद के साथ एक पूरा परिवार बड़ा होता है। I'm going to mainly talk about skin diseases, of course, आप सभी को पता ही है, you've been given a lot of love when it comes to Jovis. I'm going to talk about psychology, which helps me personally every day. And of course, if you listen to me very carefully for the next 1 hour, you will be a very different person when you walk out of the room. And I'm very sure about that. How many people are ready? High five to the left, right, and say, I am ready, loudly. High five to the left, right. Okay. So before we learn about Ayurveda, see, Ayurveda क्या है? Ayurveda एक शास्त्र है जो हमें सीखना है. It is an art which should be practiced and it is a skill which should be mastered. ये क्या है Ayurveda? It is a शास्त्र, it is an art, it is a skill. और ये every day जो हम करते हैं, तो we learn and we upgrade and we learn more, we understand more. So to have a tunnel vision, to have the speed that generally I have, to have a focused vision, where sleep and nothing else matters, where you're very, very focused about the vision. To have that kind of a vision, you just don't need Ayurveda. You, along with that, you need a tunnel vision, you need a focused mindset, you need a laser focus. And for this, I will be sharing certain concepts जो मुझे help करते हैं, but patients को help करते हैं from turning their attention from pain to pleasure. ये बताने के बाद patients ये नहीं कहते कि मुझे इतना इतना knee pain है, वो ये बताते सर मैं 20% अच्छी हूँ कंपेयर टू माई लास्ट विजिट। तो ये कॉन्सेप्ट्स हर एक वैद्य को जानना जरूरी है, खुद के लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज हाउ टू बी अ हीरो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इज बिफोर यू बी अ वैद्य यू नीड टू बी अ गुड पर्सन, बिफोर दैट यू नीड टू हैव अ hero mindset. So this is the concept that I'm going to talk about, the hero mindset. I need your participation in this. I want to know कि हम सब एक मूवी देखने के लिए क्यों जाते हैं? Why do we go to watch a movie? क्यों जाते हैं? किसके लिए जाते हैं? Entertainment. But main characters कौन है मूवी में? Which are the main characters? For whom do we go and चलो टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी के लिए जाते हैं? हीरो। और कौन है? विलन। ओके, और कौन है? हीरोइन। और कौन है? स्टोरी। करेक्ट करेक्ट। I'm going to talk about 4 aspects, lifelong lesson, okay? Lifelong lesson, 4 aspects.
Of course, पहला has to be the hero. Second, it's a villain. Third is a victim. And fourth, very important, fourth is a mentor, a guru. आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जहां जो हीरो है ये दुश्मन से बहुत ज्यादा पहलवान है, बहुत ज्यादा अमीर है? ऐसा कभी मूवी देखा आपने? आपने कभी ऐसा कोई मूवी देखा कि हीरो की एंट्री होती है, वो दुश्मन को एक ऐसे टाइम में मार देता है एंड द मूवी इज ओवर? हैव यू एवर सीन दिस? यू विल ऑलवेज फाइंड द विलन इज मोर पावरफुल. यू विल ऑलवेज फाइंड द विलन हैज सो मेनी रीजंस टू बीट द हीरो. यू विल फाइंड सो मेनी रीजन जहां स्टोरी इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कभी कोई विलन को कंफ्यूज देखा है? क्या आपने कभी थैनोस को कंफ्यूज देखा है कि दुनिया को उड़ा दूं कि नहीं उड़ाता हूं? ऐसा कभी देखा है आपने? हैव यू सीन एवर अ टेररिस्ट ऐसे गोली ताज आज उड़ाऊं या वेरी कंफ्यूज? ऐसा हैव यू एवर सीन अ विलन दैट इज एवर कंफ्यूज्ड इन लाइफ? नो. यू विल ऑलवेज फाइंड द हीरो दैट इज कंफ्यूज्ड, बट देन he gets a mentor, he upgrades himself, he learns and learns and learns, and he develops the hero mindset. जहाँ हर मूवी में एक हीरो हमेशा वीक होता है, कमजोर होता है, वो सीखता है, अपग्रेड करता है, and he beats the villain, he wins the movie and he wins the story as well. How many people agree? My dear friends, before we be an Ayurved Vaidya, we have to be a hero of our own life. हीरो वो होता है जो खुद के साथ परिवार को आगे लेके जाता है. हीरो वो होता है who eats last. हीरो वो होता है जो शेयरिंग एंड केयरिंग के साथ एक दूसरे के साथ रहता है. हम नोट्स तक नहीं देते हमारे दोस्त को, फर्स्ट ईयर के है, सेकेंड ईयर के, हम नोट्स तक नहीं देते. वो हीरो माइंडसेट जब डेवलप होता है ना तो अपॉर्चुनिटीज आती है एंड यू अपग्रेड टू अ नेक्स्ट लेवल. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर यू बिकम अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर यू हैव टू हैव अ हीरो माइंडसेट. और ये माइंडसेट ही आपको माइल्स तक लेके जाता है. अदरवाइज आप विलन, विक्टिम, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि गलत नोट्स हम दे देते हैं. So you need to have that hero mindset before you learn Ayurveda. Why should you practice classical Ayurveda? Very, very important. क्यों Ayurveda practice करना? It's most demanding. It's having visible results. It's the only scientific way to have hope. Aligns you with the nature. Maximum treatment modalities. आज कोई भी एक व्याधि है तो अलग अलग तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं. यू हैव द मैक्सिमम ट्रीटमेंट मोडालिटीज. नहीं तो मील मालिक हो या वहाँ का मजदूर हो, हमेशा एजिथ्रोमाइसिन 500 1 बीडी 5 डे तो 1 बीडी रहता है. बट व्हेन वी प्रैक्टिस आयुर्वेद इट ऑलवेज बिकम्स डिफरेंट. द ट्रीटमेंट मोडालिटीज आर डिफरेंट. व्हाट इज द यूज इन डर्मेटोलॉजी? अगेन वी नो दैट इट इज द मोस्ट डिमांडिंग. यू सी अ वेरी वेरी विजिबल रिजल्ट्स. कोई ये नहीं कहेगा स्किन डिजीज में कि सर फर्क नहीं पड़तो नहीं हे बग फोन बगतो. You see the photographs and you say देखो आप यहाँ पर हो और अभी यहाँ पर हो, तो मैक्सिमम फेलियर्स का चांस ही नहीं आता बिकॉज पेशेंट ही खुद शौक होता है. ऐसे था पहले, हाँ जी ऐसे ही था. पेन के रिलेटेड यू कैनॉट रियली एक्सेस. Of course you can understand from the walk and you need a lot of record, but skin disease, the maximum disease where you see all the results. By the way, in the entire universe, the most highest demanding seat is skin disease. 12 साल जाते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए और तब भी देखते हैं हर व्याधि के आगे लिखा है ओनली मैनेजमेंट. आज हमारे आयुर्वेद के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी बहुत विजिबल और लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट क्योर तक जाते हैं व्हेन इट कम्स टू दीर्घकालीन त्वचा विकार. सो विजिबल रिजल्ट्स मोस्ट डिमांडिंग. इट्स द मोस्ट अप्रिशिएटेड फीलिंग. हम अंदर से कैसे डजंट मैटर फॉर द पीपल, बट अगेन स्किन अच्छी लग रही है, सोराइसिस चला गया है, डिजीज अच्छा हुआ है, व्हाट एल्स वी वांट. सो इट इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड फीलिंग. अगेन आयुर्वेद प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए to be understand, but the whole goal is what happens when you practice Ayurveda. What happens? We've become doctors over here to serve people, right? So you have really no idea कि अगर आप एक classical Ayurvedic practitioner हो तो you are on your next level. You are rich in karmic bank balance. You are rich. आप क्यों रिच हो ऐसे आपको लग रहा है? बिकॉज आप सिर्फ एक व्याधि ठीक नहीं करते, यू ब्रिंग अ लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट पेशेंट. उसके वजह से, आपके वजह से, ही इज माइंड ओवर मेडिसिन, उसका मन स्ट्रांग हो जाता है. आप उन्हें प्रज्ञापराध के बारे में बताते हैं, आप उन्हें प्रायश्चित के बारे में बताते हैं. देयर इज नो डिजीज विदाउट प्रज्ञापराध एंड देयर इज नो क्योर विदाउट प्रायश्चित. और आपके प्रज्ञापराध और प्रायश्चित के ज्ञान के वजह से पेशेंट जो एक बार छूटा है वो वापस उसको व्याधि नहीं होता. ऐसे हम हर रोज के प्रैक्टिस में देखते हैं. सो माइंड ओवर मेडिसिन, प्रज्ञापराध, ये सभी चीजें आपके वजह से होते हैं परिवर्तन.
अगर आप आयुर्वेद छोड़ के कोई और प्रैक्टिस करते तो शायद व्याधि ठीक होता, बट आयुर्वेद के वजह से आहार विहार और विचार पूरी तरह से बदल जाता है आयुर्वेद की वजह से. एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन दैट वी सी. एंड ओवरऑल द मैक्सिमम थिंग दैट मैटर्स इन द यूनिवर्स इज ऑफ कोर्स द कार्मिक बैंक बैलेंस. तो ये बढ़ रहा है जब आप आयुर्वेद करते हैं. चाहे वो लाइकन, अगेन वील अगेन कम टू द आयुर्वेद पार्ट, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस हो, चाहे वो लाइकन प्लेनस जैसे कंडीशंस हो, फंगल इन्फेक्शंस हो, डर्मेटाइटिस हो, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो, विचर्चिका हो. आज मैं विचर्चिका के बारे में, एक्जिमा के बारे में डिस्कस करूंगा. ओके, वी सी दैट ऑल दीज आर द लॉन्ग टर्म स्किन डिजीजेस. ये ऐसी कुछ व्याधि है जहां पर पेशेंट ने एक दिन एप्लीकेशन नहीं लगाया तो देर इज बर्निंग, देर इज relapse, there is reoccurrence, tons of steroids over here. All these patients that you see, you'll always find them that one day they'll not take a medicine, they'll bleed overall. There will be burning. तो इनके withdrawal को भी ठीक करना है, मन की चिकित्सा भी करनी है और स्किन भी ठीक करना है. मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन जैसे केसेस जो है, लाइकन प्लेनस जैसे केसेस जो है, ये पूरी तरह से ठीक होते हैं. फंगल इन्फेक्शन के अभी तक ऑन रिकॉर्ड, ऑन डेटा, दिस इज नॉट जस्ट टू टेल यू और जस्ट एक स्पीच के लिए, बट ओवर 5,000 पेशेंट्स का हमने एक डेटा निकाला फॉर आवर ट्रीटमेंट विद फंगल इन्फेक्शन. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू टेल यू कि हमें उसमें 50%, 60%, 80%, 90%, 95% ऐसे रिजल्ट नहीं मिले. फॉर अ केस लाइक फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो 1 साल से हो या 50 साल से हो या 30 साल से हो, 35 साल से हो, फॉर एनी केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन वी जनरली राइट डाउन assured परमानेंट रिजल्ट्स. आज 5,000 से ज़्यादा केसेस में हम देखते हैं मनी बैक पॉलिसी. हम देखते हैं कि एक बार आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है तो चाहे आपको था या आपके घर में हो, आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो, आपके आजू बाजू फंगस है कि नहीं है, एक बार आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हो, द फंगल इन्फेक्शन दैट्स वंस गॉन नेवर कम्स बैक अगेन. ये सभी चीज़ें पॉसिबल है केवल और केवल आयुर्वेद की वजह से. So Ayurveda gives you that kind of a confidence when it comes to fungal. We see not even 99. कोई एक भी है तो please come. Take this for 15 days and you tell me. So इतने visible, fast और superb results है आयुर्वेद के. Coming to a very very tough case, ये कुछ photographs आपने देखे. Tough case, vitiligo atopic dermatitis. We practice in UAE. Almost we have around 450, 500 plus cured patients. जिन्हें हम ये बताते हैं कि now you can go to your regular lifestyle, you can go with your regular diet, और इधर उधर के खान पीन के बावजूद we see once the atopic is cured, skin disease in Ayurveda gives you that confidence कि चाहे कुछ भी हो, व्याधि is not coming back. तो ये कॉन्फिडेंस आयुर्वेद की वजह से मिलता है. और ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस की केस हम डिस्कस करेंगे. अगर हम चरक चिकित्सा 7/26 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है सकंडु बहुस्रावा श्यावा विचर्चिका. तो एक्जिमा के पेशेंट्स में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत ज़्यादा इचिंग रहता है, देयर इज ऊजिंग. आचार्य कश्यप का पार्ट अगर हम देखते हैं तो वो पित्त प्रधान्य, चरक जी कहते हैं क्या कि एक्जिमा इज मोर ओवर कफ प्रधान्य, और काश्यप जी कहते हैं दाह पाक व्रण तोद इत्यादि लक्षण हम विचर्चिका में देखते हैं. सो वो पित्त प्रधान्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. हमेशा हमें याद रखना है कि चाहे वो एक्जिमा की केसेस है या कोई भी केसेस है, व्हेन इट कम्स टू स्किन डिजीज द दोष प्राधान्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि उन पेशेंट्स में कौन से दोष अभी के लिए, अभी की अवस्था क्या है, अभी के दोष कौन से प्रकोपित हुए, और दोषानुसार चिकित्सा टाइम टू टाइम चेंज होती है, और उसी से ये मिलता है स्किन डिजीज में सक्सेस. ऐसे पेशेंट्स में अगर हम देखते हैं, कोई भी आप पेशेंट्स में देखते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस स्पेशली, ये व्याधि होता है आफ्टर यू बॉर्न 3 months टिल इट गोज ऑन लाइफ लॉन्ग. बिकॉज देयर इज अ न्यू क्योर, द एलोपैथी सेज कि शायद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब खुद ब खुद जाएगा, बट दिस रियली नेवर हैपेंस, इट स्टेज. मैंने 3 महीने से लेके अभी तक 18, 20, 24, 30 साल तक की कैटेगरी में पेशेंट देखे वे दे हैव दिस प्रॉब्लम सिंस बर्थ. दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द US, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन UK. और आप अगर पूछते हैं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ आयुर्वेद, लेट मी टेल यू, इन UK दूर दूर तक डॉक्टर्स नहीं मिलते. एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए 3 महीने का वेटिंग होता है. डरमैट की दूर की बात है. एक होटल के बिल भी अगर हम देखें, स्मॉल मील, just to educate you who are from here, a small meal can also cost you somewhere between INR 6,000 to 10,000. तो आप अगर देखते हैं कि आयुर्वेद का क्या अपॉर्चुनिटी पार्ट है, इन द एंटायर वर्ल्ड नीड्स द क्लासिकल आयुर्वेद ट्रीटमेंट, बिकॉज ये कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जहाँ पेशेंट को अच्छा लगता है उनको माइक दे दिया और उनका रिव्यू ले लिया, जो कई बार हम देखते हैं. ये एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर हम पेशेंट्स को कहते हैं लाइफ लॉन्ग क्योर.
And this is something that we will understand, and with this session, I am sure you'll be able to get a closer aspect to skin diseases, of course. So Vichara again, very important. लक्षण is अगर हम देखें कंडू व्रण एक्सेसिव ईचिंग, अगर हम मॉडर्न एस्पेक्टिव से देखें तो फिलाग्रिन डेफिशिएंसी, नो सोल्यूशन इन मॉडर्न साइंस. आयुर्वेद में कुछ पित्त शामक दवा अगर हम देखते हैं, उनका अगर फार्मास्यूटिकल उनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं, विल अंडरस्टैंड दीज आर द फूड आइटम्स. आई हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड, दीज आर द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन फिलाग्रिन, जिसे हम इक्थियोसिस वल्गैरिस बोलते हैं. अगर आपने देखा होगा कभी फिश स्किन होता है, लैक ऑफ फिलाग्रिन इन द डीएनए, देयर इज लैक ऑफ फिलाग्रिन. आप कहते हैं कि जेनेटिक डिजीजेस क्या ठीक होते हैं, तो मेरा उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच है. बेटर जरूर होते हैं, ठीक भी होते हैं, बिकॉज रिसर्च का अभी कहना है कि पहले था कि यू कांट चेंज जेनेटिक्स, अभी उनका कहना है कि यू कैन चेंज एपीजेनेटिक्स. एंड द प्रूफ इज यू कैन चेंज एपीजेनेटिक्स ऑफ अ पर्सन व्हेन यू चेंज द हैबिट्स. सो बात अगर उधर ही आ गई, हैबिट्स, एपीजेनेटिक, जेनेटिक. सो इवन इफ इट इज अ स्किन डिजीज और अ जेनेटिक डिजीज, यू कैन एक्चुअली चेंज anything and everything if you change the habits and the mindset of the patient. Mindset का बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आदतें बदलती है, जिससे एपीजेनेटिक बदलते हैं. और साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च किया है किस तरीके से एक पेशेंट के जेनेटिक स्ट्रक्चर तक चेंजेस आए हैं. चिकित्सा तत्व तो हमें पता है, क्लेदनाशक, कफवातक और कंडुनाशक. एक्जिमा में हमेशा बताया कि कफ और वात का प्राधान्य होता है, बट मेरे लिए हमेशा से रहा है पित्त प्राधान्य, जैसे आचार्य कश्यप जी हमें कहते हैं. ऑल्दो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट चेंज जरूर होता है, बट पित्त प्राधान्य के लक्षण हम ज्यादा देखते हैं. हमेशा इस एक्जिमा पेशेंट्स का आप देखिएगा, दे हैव ईचिंग ऑन दीज एरियाज, टू बिहाइंड द नी, ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द बॉडी. और ये कॉर्नर्स पे आप हमेशा देखोगे एक वेट इन्फेक्शन, जहां पर पेशेंट्स को बर्निंग हो रहा है, itching हो रहा है, there is oozing and continuous oozing in these kinds of patients. When they don't apply a mometasone, when they don't apply a clobetasol, when they don't apply all these steroid-based ointments, they experience कि एक दिन नहीं लगाया और relapse आ गया. From an Ayurved perspective, of course, चाहे वो कोई भी व्याधि है that I deal with, I always think of गर्भ संस्कार. चाहे वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्यों ना हो, मेरा हमेशा विचार होता है कि षष्ठे बुद्धे बोला है कि ब्रेन 6 मंथ में डेवलप होता है. तो षष्ठे बुद्धे में कौन से औषधि आ गई, प्रश्निपर्णी आ गई, बला आ गई, गोक्षुर आ गई. तो ये सभी दवा का कंसिडरेशन मेरे लाइफ में, प्रैक्टिस में सबसे पहले होता है. चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, वो स्किन की डिजीज हो, इनफर्टिलिटी हो. हमेशा माई पॉइंट ऑफ व्यू इज द चाइल्ड इज नॉट बॉर्न 3 years or 2 years. The child is always born 2 years plus 9 months, 3 years plus 9 months. So always we check the birth date. उसके हिसाब से पता चलता है प्रकृति क्या है. Although Nadi plays another different aspect, it's a very very important tool in my practice. So इससे हमें ये डायग्नोज होता है कि कौन से अवयव पर काम करना है. Whether it is a genetic case of epilepsy, मैंने आज तक पेशेंट में प्रमास से लेके 9th month तक जब दवा इस्तेमाल की है, we've seen the relapses are totally gone. So for recurrent conditions, right, recurrent kidney diseases, recurrent skin diseases, diseases जहाँ पर बार बार व्याधि वापस आ रहा है, आपको याद रखना है your cell has a memory and that memory did not get the nourishment when you were in the womb. ओके, सो ये मेमोरी उन बच्चों को देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इससे हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट से लेके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में पेशेंट्स में रिजल्ट आते हैं. तो जो प्रमास की दवाई है, जो द्विमास की दवाई है, जो त्रिमास की दवाई है, जो मासानुमासिक कषाय है या एकल द्रव्य है, आप किसी ना किसी फॉर्म में अगर उसे इस्तेमाल करते हो, उसका रिलेशन व्याधि से लगाते हो और दोष प्राधान्य को देखते हो. फॉर एग्जाम्पल, षष्ठी बुद्धि में क्या क्या दवाई आई है, प्रश्निपर्णी है, बला है, गोक्षुर है और मोरिंगा है. तो मोरिंगा आपको पता है कहीं ना कहीं उष्ण है, तो उसे हमें बाजू में रख दिया, बाकी के 3 इस्तेमाल किए. इस तरीके से पर्सपेक्टिव चल के हम चिकित्सा शुरू करते हैं, जिससे पेशेंट्स में हम फायदा देखते हैं. घृत ये कुष्ठ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. घृत और तेल के बगैर कुष्ठ ठीक होना ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आजकल तो मार्केट में घृत और तेल के, आई होप आई एम ऑडिबल, आई होप, यस, आई होप में कि लोकल मेडिसिन, आप केवल और केवल पेशेंट के सिम्टम जाने के बाद पिगमेंटेशन के लिए अगर पेशेंट को तेल पीने देते हैं, पेशेंट को तेल पीने देते हैं, तो उसके डिस्कलरेशन पूरी तरह से जाते वक्त हम हर पेशेंट में देखते हैं. आरगवद और कपिला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव्य निकलता है, क्योंकि आप कुष्ठ के विकार देखो तो मैक्सिमम आपको ड्राई वाले मिलेंगे, रुक्ष त्वचा के ज़्यादा मिलेंगे और वेट वाले कंपैरेटिवली कम मिलेंगे. तो अगर आप रुक्ष के लिए जाते हैं तो हमेशा आपको ऐसे द्रव्य चुनने हैं जो स्निग्ध हो. शतावरी स्निग्ध है, यष्टि स्निग्ध है,
आरगवत स्निग्ध है। तो ऐसे केसेस जहाँ पर पित्त पर भी काम हो रहा है और त्वचा पर वो स्निग्धत्व भी आ रहा है। सो यू नीड आरगवत जो रेचक कार्य करेगा, रक्त पे, पित्त पे, सब पे उसका एक कार्य होगा। अगला है कंपिलक, जो कपिला हम बोलते हैं, रेचक है, कृमिनाशक है और मेनली कफ पित्त पे जाता है। रक्त प्रसादक, आज भी 9 o'clock को एक पूछा था कि सर कुछ लोगों की टीबी के बाद पूरी स्किन ऐसे डार्क हो जाती है, तो उसका क्या सोच है? तो उसका सोच यही है कि रससार इज इक्वल टू त्वकसार, रस मन त्वचा, ऐसा सोच हमें रखना है। आज मैक्सिमम लाइक टॉप 10 डेथ्स इन द वर्ल्ड टुडे हैपन बिकॉज ऑफ नॉट टीबी बट टीबी मेडिसिन्स। उसी तरीके से हम अगर रस धातु का प्रीणन करते हैं, रक्त धातु को जीवन देते हैं, तो कॉमनली आई यूज द अनंत मंजिष्ठा फांड। जो अनंत है, सारीवा मंजिष्ठा है 50%, 100/50, 2/1, इसका हम फांड देते हैं तो पेशेंट में हम कई बार देखते हैं रस धातु का प्रीणन होता है, रक्त धातु का जीवन कर्म होता है, और ऐसे पेशेंट्स के टैनिंग से लेके पोस्ट स्किन पिगमेंटेशन तक पूरी तरह से चले जाते हैं। सर्व औषध हमें हमेशा पता है कि पित्त प्रदान्य है, पेशेंट को इचिंग है, पेशेंट को दाह है, तो ऐसे दाह के केसेस में, एक्जिमा में दिस लॉट ऑफ दाह, तो ऐसे दाह वाले केसेस में हमें पता है कि पेशेंट को दवा समान काल में देने हैं, खाने के साथ देने हैं। आज सुबह के भी लेक्चर में सर ने बताया कि ताम्र भस्म वो क्या खाने के साथ देते हैं। इसी तरीके से हम प्रवाल पिष्टी है, मौक्तिक पिष्टी है, अकीक पिष्टी है, ऐसे द्रव्य भी खाने के साथ अगर ऐड करते हैं तो पेशेंट्स में हमें काफ़ी फायदा मिलता है। बिकॉज स्किन डिजीज ये 24 आवर्स चलने वाला व्याधि है, तो मुहुर दवा देना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दिन में 3 बार तो मिनिमम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर रात। इस टाइम पे थोड़े पित्तक न दवा अगर हम ऐड करते हैं तो पेशेंट की वो ईचिंग, वो दाह कम आने के लिए काफ़ी यूजफुल है। जहाँ पेशेंट 4 बार स्टेरॉइड लगाते थे, विथ योर 1 week ऑफ ट्रीटमेंट एटलीस्ट ही टेपर्ड डाउन टू 2, एंड दैट इज अ बिग सक्सेस ऑफ कोर्स। प्रज्ञापराध इज द मेन थिंग व्हेन इट कम्स टू स्किन डिजीज। तो उसके बारे में भी हमें सोचना है कि आहार क्या है, सप्रेस्ड इमोशंस क्या है, एंगर क्या है, क्रोनिक नेगेटिविटी क्या है। और स्किन में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया, दे हैव अ फ्लेयर अप। सो इस फ्लेयर अप को डील करने के लिए कुछ स्लाइड्स मैंने बनाए हैं, सेकेंड थर्ड लास्ट के कुछ स्लाइड्स है, तो वील टॉक अबाउट दैट। प्रायश्चित में मैंने अभी तक ये हर एक प्रायश्चित हम कहीं ना कहीं स्किन पेशेंट्स में देते हैं। ऑफ कोर्स बीइंग एन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर यू हैव टू कंसिडर, बिकॉज धर्म अर्थशास्त्र में और आयुर्वेद में प्राज्ञापराध और प्रायश्चित को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो राइट फ्रॉम फीडिंग काउस टू एक्ट ऑफ काइंडनेस टू ऑफरिंग वाटर टू तुलसी मंत्र जप से लेके चैरिटी, जलदान, किसी की उष्णता कम करनी है तो देने से चीज़ें बढ़ती है। व्हेन वी गिव वी रिसीव, व्हेन वी गिव वी रिसीव। हमेशा हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि भगवान आपको देता नहीं है, एवरीबॉडी, भगवान आपको देता नहीं है, भगवान आपको लौटाता है। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू ओनली गेट व्हाट यू गिव। सो भगवान आपको देता नहीं, वो हमेशा लौटाता है। सिमिलरली हर स्किन पेशेंट्स में हम यही कहते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ हीट, जलदान, कूल वाटर देना, वाटर टू द तुलसी। Seva to elders, teachers, we see if we are not behaving, we are insulting, misbehaving with the gurus, with the Vedyas, with the teachers, with elders. It can be as simple as your elder sister or brother whom you may disrespect. Again, उसका direct relation आया है कुष्ठ विकार में. So of course you can't change your past, but you can change your present. हम हर पेशेंट में यही कहते हैं कि change what you can change. पेशेंट्स आप सभी को ऐसे मिलते हैं, सर बहुत दिक्कत हो रही है बारिश में, नी पेन का. सो आई ऑलवेज से चेंज व्हाट यू कांट चेंज बट चेंज व्हाट यू कैन. जैसे आप घर पे आके थोड़ा तेल, थोड़ा स्टीम लगा सकते हैं. यू कैन हैव सम पॉजिटिविटी, यू कैन हैव गुड एनर्जी एंड हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस. ये हमेशा हमें हर पेशेंट में कहीं ना कहीं लिखता हूँ और कहता हूँ कि चेंज व्हाट यू कैन चेंज, लीव व्हाट यू कैन नॉट, बट हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस. कई बार पेशेंट्स के माइंड में एक होता है कि वैद्य को मैं बराबर से बताऊंगा, इलेबोरेट करूंगा तो इनको समझेगा, ये मेरे ऊपर ध्यान देगी. हम नहीं, थोड़ा इलेबोरेट करूंगा तो ध्यान मिलेगा, नहीं तो ध्यान नहीं मिलेगा. करेक्ट है. चेंज व्हाट यू कैन चेंज, लीव व्हाट यू कैन नॉट इज द मास्टर सेंटेंस इन द प्रैक्टिस. पथ्य में हमें देखा है कि तिक्त द्रव्य, फलों वाली सब्जियां, इसका एक सूप पे पेशेंट्स को रखा जाता है. आयुर्वेद में एक बहुत ही बढ़िया द्रव्य है जिसको दवाई है या फूड आइटम आप बोल सकते हैं, लाइया, जिसको आप साड़ीच्या लाइया मराठी में बोलते हैं. तो ये लाइया का एक लाजा मंड बनाना, कैंसर तक के पेशेंट्स से लेके त्वचा विकार से लेके इनफर्टिलिटी में हम देखते हैं संतर्पण के कारण व्याधि हुई है.
अपतर्पण के कारण त्वचा विकार बहुत कम लोगों में देखते हैं। संतर्पण यानी क्या? अ लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ जागना, लॉट ऑफ डे स्लीपिंग। कभी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज देखे हो गए, बट कम। ज्यादा क्यों देखे? एक्सेस इज बैड, लेस इज ओके। मतलब नेचुरोपैथी में तो ऐसे कहते हैं, द लेस यू ईट द मोर यू लिव, एंड इट्स प्रूवन, द लेस यू ईट द मोर यू लिव। तो इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोटीन वी हैव फुल ऑफ डिजीजेस। सो लाजामंड नाम का एक रेसिपी है, लाजामंड, अगर आप टाइप करके सर्च करते हैं, कुष्ठ के विकार में डायबिटिक फुट से लेके गैंग्रीन, व्रण, हर पेशेंट में हम पेशेंट को सिर्फ लाजामंड पे रखते हैं, और वो रखने के बाद हम पेशेंट की रिकवरी प्रोसेस ये बहुत फास्ट देखते हैं। कई डायबिटिक फुट में या सोराइसिस में या जो पित्त प्रधान एक्जिमा के केसेस में आप देखिएगा, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, पर अगर आहार, लाइया, लाजामंड ये अगर चीज़ें नहीं हो रहे तो पेशेंट के केस में आप थोड़ा गड़बड़ देखोगे। यू वोंट गेट द स्पीड दैट यू रियली वांट। स्किन डिजीज यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। सिर्फ वात, पित्त, कफ ये नहीं है, आपको दोष को प्राधान्य देना है, बट आपको बहुत सारे बाकी के भी एस्पेक्ट समझने हैं कि ये क्यों हुआ है, अन्य कौन से धातु के कारण हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अर्टिकेरिया के केसेस में, हम बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी अर्टिकेरिया का केस है तो हमारा क्या रहता है? हरिद्राखंड, हरिद्राखंड, हरिद्राखंड। पर अर्टिकेरिया भी इसका क्लासिफिकेशन दिया इन द 3 टाइप्स। क्या बताए हमने? शीत पित्त, कोत, उदर्द प्रशमन। तो इसके भी दोष क्लासिफिकेशन हमें हमेशा पता करने चाहिए उसके बाकी के लक्षण से या बाकी के क्वेश्चन आंसर से, नाड़ी परीक्षा से, कि शीत पित्त हमेशा हम वात के पेशेंट में देखते हैं, कोत हमेशा हम पित्त प्रदान में देखते हैं, उदर्द हमेशा हम कफ में देखते हैं। तो पेशेंट आपके पास शीत पित्त लेके आया है तो उसके वात के सारे लक्षण निकालने, उसका हेतु फाइंड आउट करना, निदान करना सही तरीके से, उसको घृतपान पिलाना, उसको बल्य, वृष्य, रस धातु, रक्त धातु पे जाने वाले दवा देना। अगर वो पित्त का आता है तो पित्तज्ञ दवा, तिक्त द्रव्य, ऐसे दवा विरेचन करके लेना। ये सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पेशेंट कफ का आता है आपके पास तो आपको कफ पित्त या कफ वात के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करके आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो कफ उदर्द हो तो उदर्द प्रशमन है। पित्त के केसेस आते हैं तो आपको पता है कि आपको कपर्दिक जैसे दवा, जो विषग्न द्रव्य है, कपर्दिक विषग्न पित्त द्रव्य मेडिसिन आ गया, भस्म, जो कपर्दिक भस्म है। सो उसी तरीके से इट इज़ नॉट ऑलवेज सेम। अभी मेरा एक यहाँ पर ऑन द फर्स्ट रो मेरा एक डिस्कशन चल रहा था एक वैद्य के साथ। उनका ये कहना है, सर सादे द्रव्यों से इतना फायदा नहीं मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि हम वो स्पेसिफिक नहीं रहते। हमेशा हेडेक, पथ्यादि, हम ये स्पेसिफिसिटी को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी पेशेंट विद ड्राई स्किन, कोई भी पेशेंट है ड्राई स्किन का, तो हाँ, कोई भी पेशेंट ड्राई स्किन का एग्जाम्पल लेते हैं, उस पेशेंट का अभी के टाइम पे पित्त कम करना है, हमें सुपर पित्त कम करना है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल्सो विल अंडरस्टैंड दिस। ऐसा हमें पित्त उनका कम करना है तो आप हमेशा मुझे ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शीत वीर्य की हो। करेक्ट है? एवरीबडी बराबर है? पित्त प्रदान है तो शीत द्रव्य बताएंगे। पर आपने ये देखा होगा हमेशा कि शीत द्रव्य ते कहीं ना कहीं रुक्षता को बढ़ाते या कम करते? बढ़ाते। आयुष और जोर से थोड़ा बढ़ाते हैं। यस। तो जब भी हम पित्त कम करने वाली दवा देते हैं, दाह, पाक, व्रण, ये सारे द्रव्य देते हैं तो पेशेंट का इचिंग तो कम हो जाता है पर उसका ड्राइनेस बढ़ता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो एकल द्रव्य भी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ है आपका एकल द्रव्य और यहाँ है आपकी मौतिक भस्म या प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टि। तो ऐसे कई द्रव्य है जो मधुर मधुर शीत है पर तब भी वो स्निग्धत्व ला रही है स्किन पे। उसमें के 2 द्रव्य में यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में शेयर करना चाहता हूँ। वन ऑफ देम कुड बी एज सिंपल एज पित्त पापड़ा यानी परपटक, उत्तम तरीके से ज्वरनाशक, कंडुनाशक, कुष्ठग्न और उत्तम स्निग्धत्व लाने वाला दवा परपटक। दूसरा इट्स एज सिंपल एज वृष्य, बल्य, शतावरी। तो आप सोचेंगे कि शतावरी तो शीत है सर, इससे तो ड्राइनेस बढ़ेगा। आप उसका श्लोक पढ़िएगा, आप उसका श्लोक की सेकेंड लाइन पढ़ेगी, स्निग्ध कहा है। और ऐसे द्रव्य हम हर रोज के प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवल शतावरी घृत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं शतावरी परपटक भी एडजस्ट करते हैं तो पेशेंट्स की स्किन का ड्राइनेस कम होता है और नहीं मिलने वाला उपशय उनको मिलते वक्त हम हर पेशेंट में देखते हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस, यस। सो वात, पित्त, कफ के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी है। अगर दोष सही होते हैं तो धातु सही होगे, मल सही होगा और व्याधि चला जाएगा। सो दोष एवं ही सर्वेशा व्याधि नाम एक कर्णम, इस सूत्र को पहले रखना है।
और अगर आपको कुछ फाइंडिंग नहीं मिले, हैव गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू फाइंड आउट योर वात पित्त कफ एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो अगर कॉम्बिनेशन में है तो आप कॉम्बिनेशन रखिएगा कि इसमें वात मुझे 10 आउट ऑफ 8 लग रहा है, पित्त ये लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसमें अगर कफ है और पित्त है तो आप कहीं ना कहीं रसमानिक्य के पास जा सकते हैं। कोई भी इचिंग है, कोई भी तरीके की अर्टिकेरिया इचिंग पर वो रुक ही नहीं रही है, सभी दवा हो गए, तो आप सोच सकते हैं कफ पित्त का यानी यशद भस्म का। तो ऐसे भी कई रस औषधि के दवाइयाँ है, यशद से लेके रसमानिक्य से लेके, जो रसमानिक्य वात कफज है, सुवर्णमाक्षिक से लेके यशद भस्म तक, ये सारे फॉर्मुलेशंस अगर आप स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं द्रव्य दे रहा हूँ और साधारण द्रव्यों से पेशेंट को फायदा नहीं मिल रहा है। You know, in my practice, I've used the best of best Swarnakalpa and the simple herb formulation. और कई बार मैं देखता हूँ when we are very specific, एकल द्रव्य भी स्वर्णकल्प से ज़्यादा फायदा होता है, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का है। स्कोप ऑफ आयुर्वेद इन फॉरेन कंट्रीज आप देख रहे हैं, दूर दूर तक स्किन डिजीज का कोई देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, नो वन टू बीट यू। आप देख रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में हम बहुत देयर इज लॉट ऑफ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स या कंपटीशन से कुछ लोगों का कहना होता है वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल वन। द मार्केट इज सो गुड, द मार्केट इज सो बिग, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्किन डिजीज में आज तक very bare minimum practitioners you will see. Autism and ADHD, very very important. The US is full of people with autism and ADHD, full of. आपका एक भी कल्प अगर सही तरीके से आपने डिजाइन किया है, तो यू विल सी ABA थेरेपी नाम का एक थेरेपी होता है, जो थेरेपी कुछ साल लेने के बाद पेशेंट को फायदा मिलता है। आपका एक चैतन्यद्य या एक मौतिक पिष्टि भी अगर आप पेशेंट को शुरू करते हैं तो उसका पित्त कम नहीं होता, बट उसकी बुद्धि तक पेशेंट्स में बढ़ते वक्त हम देखते हैं। तो ऐसे मौतिक पिष्टी से लेके सारस्वत से लेके पिंपळपान विधी, और पिंपळाचं पान सगळीकडेच आहे, नक्की आहे। इफ यू यूज दैट पिंपळपान विधी यू सी मिराक्युलस रिजल्ट in cases of ADHD and autism. So there's a huge market, neurological conditions, gastrointestinal diseases, psychological disorders. So if you really, really study and have a depth in it, again, scope in Ayurveda. Because we treat patients of 100 nationalities today, 50 countries almost every day, we have new patients around 20, 25 coming only and only from England. Only 25 people every day on a daily basis from England, although I'm right here standing in front of you. The work goes on. So ये तरह का वर्क करने के लिए आयुर्वेद के साथ साथ एक विजन इंपॉर्टेंट है, एंड द नेक्स्ट स्लाइड रियली फोकसेस ऑन दैट विजन व्हिच चेंजेस यू व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द रूम नाउ। हाउ मेनी पीपल आर रियली रेडी टू हैव दैट विजन? या हाई फाई टू द लेफ्ट हाई फाई। ओके गुड। ग्लोबल मार्केट अभी हम 16.51% पे है, 77 इज द प्रोजेक्शन। कैन यू बिलीव दैट? तो फर्स्ट ईयर के जो कहते हैं मेरे एक बैचमेट थे, उनका एक बहुत वो फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, बहुत स्कॉलर थे। तो मैं भी उनके साथ रहने की कोशिश करता था कि कुछ पढ़ ले, कुछ सीख लेते ना, थियोरेटिकल भी, प्रैक्टिकल तो यस ऑफ कोर्स कुछ थियोरेटिकल भी सीख लेते, कुछ श्लोक वगैरह भी आने चाहिए, ऐसे फर्स्ट सेकंड ईयर में लगता था ना। तो अभी मैंने उनका जो करंट पोजीशन देखा तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बट शी वॉज एन हाउस वाइफ विच वॉज ओके। बट मैंने जब उनको पूछा कि क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे, वाई नॉट वर्किंग, तो उनका कहना क्या था पता है? क्या है ना, शाम को बहुत बर्तन होते हैं, मेड भी नहीं मिलती आजकल, तो मेड नहीं मिलती इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं करते। जस्ट इमेजिन। उसका अगला स्लाइड आपके लिए है, आप में से कई लोग उससे रिलेट करोगे, आप भी वहीं पर ही हो कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा सा, वो थोड़ा भी नहीं चाहिए। ओके, इफ यू गिव यू विल रिसीव। हम पेशेंट्स को भी बताते हैं, इफ यू नीड योर स्किन टू बी गुड गिव, इफ यू वांट लव गिव लव, इफ यू वांट केयर गिव केयर, इफ यू वांट रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। सो ओनली व्हेन यू गिव यू रिसीव। तो न्यूटन का जैसा है क्या, अगर आग इधर एप्पल अगर गिरता है तो नीचे आता है, करेक्ट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल, द यूनिवर्स ग्रेविटेशन इज यू विल गेट ओनली इफ यू गिव। सो कई बार मुझे मेरे भी प्रैक्टिस में जो बैचमेट्स है कहते सर आप इतने स्टूडेंट्स, इतना सब ये कैसे करते हो, या क्यों, तुला वाटत नहीं का तेरे पास रहना चाहिए इतना, मतलब कल कुछ सुना तुमने और आज सब शेयर कर देते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू गिव यू रिसीव। So whatever you are looking for in the world is already there, waiting for you.
बट ओनली इफ यू गिव यू विल रिसीव. बट हम सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी में फंसे हुए हैं. लो वाइब्रेशनल एनर्जीज आर द प्लेजरेबल एनर्जीज. दोज आर द एनर्जीज जो हमें प्लेजर देते. जैसे प्रतीक सर ने कहा कोई आया है क्योंकि कोई, करेक्ट. सो वो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है. हमें हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रह के क्या सोचना है कि व्हेन आई गिव आई विल रिसीव. द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हैव यू सीन दिस? वो सर्कस में टाइट रोप वॉकिंग करते, हैव यू सीन दैट? यस नो? ओके, लाउडली यस नो? Yes, all right. So again, very, very important for a student, myself and all of you, this is a reminder that I remind myself every day. पता है तो भी every day. It's very important. अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टोरी है, मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम जा रहे थे ऐसे, फॉर वर्क, और हम जा रहे थे, हमने देखा कि आसपास के एरिया पे ऐसा एक सर्कस चल रहा था और ऐसे कुछ टाइट रोप वॉकिंग का सिचुएशन था. तो वो पर्सन, मेरे दोस्त थे, लेट्स टेक उनका एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन. तो रोहन गए वहाँ पर. रोहन कहते डॉक्टर राज वेट, आई एम जस्ट गोइंग, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ. उन्होंने मास्टर को बोला सर मुझे भी ये रोप पे बैलेंस करना है, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी एक तरीके का एथलीट रहा हूँ. तो वो ऊपर रोप पे गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और फर्स्ट राउंड में वो रोप के ऊपर उन्होंने पैर रखा, वो चल गए. सेकंड पे उन्होंने पैर रखा, चले. थर्ड पे उन्होंने पैर रखा, बैलेंस पूरा फोकस था, बैलेंस गया एंड ही फेल ऑन हिज लेफ्ट साइड. फिर वो गिर गया और उठने के बाद अगेन ही सेड सर और एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ, और एक बार. तो ही वेंट अप अगेन ऑन द रोप. He went up again on the rope. He kept his first step, second, third, fourth, 5, 6, 7. मिडल के करीब आ रहा था, राइट साइड पे गिर जाता है. पूरा फोकस रखा था. वो सर को बोला सर मैं तो पूरा फोकस रखा हूँ. इज इट प्रैक्टिस दैट ऑल इट टेक्स? प्रैक्टिस की बात है कि क्या है? इतना फोकस मैंने रखा है और मैंने पहले ये किया है कहीं ना कहीं, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो मास्टर ने उसको एक ही लाइन क्या बोली, ही गॉट अप एंड ही वेंट स्ट्रेट टू द एंड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, स्ट्रेट टू द एंड. And we all clapped for him. We were very happy for him. And then we asked him, रोहन ऐसा काय सांगितलं तुला, ऐसे क्या बोला तेरे को एक लाइन में? What was that sentence in one simple sentence जिसे तू यहाँ से वहाँ तक गया? How many people want to know? Good, okay. तो उनका आंसर था कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया? तो वो रोहन बोला कि सर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. तो बोलते आ जाओ यहाँ पर. तुमको जाना कहाँ पर है? बोलते वहाँ पर जाना है. मतलब ओके ठीक है. तुम्हारा ध्यान किधर रखना चाहिए तुमको लगता है? तो बोलते सर ध्यान इधर ही रखना चाहिए, तो ही तो पहुँचूंगा. बोलते कितने बार किया? 2 बार. फेल हुआ. अभी मैं बोलता हूँ वो करने का. तो इज लाइक नाउ यू हैव योर फोकस हियर. पूरा आँख वहीं पर रखना है जहाँ पर तेरा विजन है, जहाँ तेरे को पहुँचना है वहाँ पर आँख रख. एंड ही केप्ट दैट लेजर आई फोकस ओवर हियर विद जीरो इनसिक्योरिटीज. क्योंकि हम जब प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो व्हाट इज द थिंग, मैं गिरूँ तो नहीं, गिरूँ तो नहीं, गिरूँ तो नहीं, गिरूँ तो नहीं, गिर जाओगे. सो व्हेन ही केप्ट हिज लेग ओवर हियर ही वाज स्ट्रेट एंड ही जस्ट वेंट 1 2 3 4 एंड ही क्रॉस्ड. मार्शल गोल्डस्मिथ का एक सेंटेंस है, हु विल टेल मी, जिन्होंने परसों का लाइव वगैरह अगर अटेंड किया होगा, कौन बोलेगा किसी को अगर पता होगा? तो परसों के लाइव में मैंने बताया कि सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल बिकॉज देयर इज दिस वन सेंटेंस. किताब का एक कवर है, वो कवर का लाइन सुनने के बाद मैं इतना शॉक हो गया कि वो लाइन सुनने के बाद आई वॉज थिंकिंग फॉर 1 hour. तो सोचो किताब के अंदर क्या होगा. एंड दिस इज रिलेटेबल, इसलिए आई एम टेलिंग यू. मार्शल गोल्डस्मिथ का कहना है कि आप सब, उनका ये कहना नहीं है कि ये मेरा कहना है, कि आप यहाँ पर तो आ गए, यहाँ पर बैठे हैं, यू हैव कम टू गेन नॉलेज and you participating and you're here with full enthusiasm, that's good. but उनका एक बहुत ही deep sentence है. उनके बुक का कवर पेज है, what brought you here will not get you there. उनका कहना क्या था, what got you here, इधर तक तो आ गए ढकेल ढकेल के. what got you here, ढकेल ढकेल के, इधर उधर का नोट्स लेके, इधर थोड़ा सा कुछ ओपीडी अटेंड करके, उधर का ओपीडी अटेंड करके. बट व्हाट गॉट यू हियर, ये सेम प्रोसेस यहाँ तक पहुँचने का नहीं है. अदरवाइज आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हियर. अदरवाइज आई वुड नॉट, मेरा पेशेंट फिर कुछ 5 पेशेंट दिन के होते, 100-150 दिन के नहीं होते, राइट? यहाँ पहुँचने का प्रोसेस ये नहीं है. व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर. इसका प्रोसेस अलग है. वो प्रोसेस कौन क्रैक करेगा? आप करोगे. And this is why Marshall Goldsmith, how many find this useful? Yes, no? Yes, इतना ही आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है. Okay, clear. This is how successful people become even more successful. When you know कि आपको वहाँ पर पहुँचना है.
So where energy goes, just last 1 minute and how many people want me to continue? Okay. So where energy goes, where attention goes, energy flows. Attention जहाँ पर जाता है, energy वहाँ पर ही flow होता है. Okay. मेरे सामने, I'll quickly because of time. We are all over here. मैं एक example देना चाहता हूँ which brings you the focus that I have. Okay. 5 things मुझे बात करनी है. 5 level of focus. Brijesh ji, do I have 5 minutes? Do I have 5 minutes? Yeah. Okay. So 5 level of focus ये हर घर में, हर organization में, हर company में, हर school में, हर college में, हर classes में, हर जगह यही 5 तरह के लोग हमें मिलते हैं और ये 5 लोग आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे. किनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है? Good. The first level of people जहाँ पर हम अभी है, कहाँ पर है अमी? We are in the drama people. Drama. वो नहीं आए तो मैं नहीं गया. पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, नींद आती है. You are at the drama guy. ड्रामा से कुछ नहीं होता. ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपके सामने वाले लोग को बहुत इंटरेस्ट, अरे ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ऐसा है क्या. तो ड्रामा इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सेकंड थिंग, डिटेल्ड. कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत बैक पेन हो रहा, नहीं आ सकती. सेकंड रहते डिटेल्ड. ऐसा बैक पेन हुआ, वैसा हुआ, ऐसा पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, इतने दवा लिए. दीज आर द काइंड ऑफ रैम्पेंट पीपल. क्या कहते हैं? रैम्पिंग, वेंटिंग. डिटेल 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 डिटेल. थर्ड आर द पीपल विच नो द प्रॉब्लम, विच नो द प्रॉब्लम. Fourth are the people who build a strategy कि मुझे कैसे ठीक होना है. And fifth are the people vision. You know, because we have a lot of people right from Star Plus to Colors, the entire industry comes in. We know one thing, you know, एक sentence है industry में कहते हैं कि उगते हुए सूरज को ही सलाम किया जाता है. आपने सुना है? उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई पूछता नहीं है. If you want to be like the sun, you also have to burn like the sun. So you want to burn the sun in this. So अगर आप पहले 2 पॉइंट्स देखते हो तो इन दीज 2 पॉइंट्स यू विल फाइंड द फर्स्ट 2 आर वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मजा आता है. हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, बहुत मजा आता है. दैट्स द ड्रामा गाय. ड्रामा करना. जैसे मेरे डॉक्टर लास्ट वीक को, मेरे जो पैनल डॉक्टर है उनका कहना क्या था, सर पानी फ्लड हुआ है, मैं रिटर्न जा रही हूँ. तो मैंने कहा प्राची व्हाई आर यू कॉलिंग मी? पानी यू डिसाइडेड ना जाना है, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू. ड्रामा. सर पानी भरा है, मैं आना चाहती हूँ हॉस्पिटल पे, मेरे लिए पेशेंट रुके हैं, आपने लाइनअप किए, मैं कैसे आऊँ? स्ट्रैटेजी. कैन यू रिलेट टू दिस एवरीबडी? तो ड्रामा इज यूजफुल? नो. ड्रामा इज इंटरेस्टिंग. डिटेल्ड इज इवन मोर इंटरेस्ट. मजा आता है ना. मग काय झालं, फिर तेरी लाइफ में क्या हुआ? डिटेल्ड. वो सर है क्या अच्छे, सीखने मिलता है क्या, वो किताब अच्छी है, लेक्चर करूँ अटेंड, वो सब ड्रामा और डिटेल्ड है. प्रॉब्लम, इफ यू नो द प्रॉब्लम कि मुझे सीखना है, मुझे क्या करना है. प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्टिंग भी है, यूजफुल है. और आगे के 2 जो है स्ट्रैटेजी एंड विजन, दीज आर बोथ वेरी वेरी यूजफुल थिंग्स. सो अगर आपको लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन जाना है, यू हैव टू हैव 5 लेवल्स ऑफ 5 लेवल्स ऑफ 5 लेवल्स ऑफ. लास्ट स्लाइड फॉर द डे, लास्ट स्लाइड. ओके. सो नाउ जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. यू नो, मैं ऐसे आपको आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं और रिस्पेक्टेड हमारे गुरुवर्य वैद्य राजेश ठक्कर सर, अगर हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं, लेट्स से वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और सर और मेरा ऐसा डिसाइड होता है कि राज लेट्स गो टू क्लाइंब अ माउंटेन. पहाड़ चढ़ने जाते हैं. उनका मेरे साथ क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है? राज पहाड़ चढ़ने जाते हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर कि मुझे और सर को आज एक माउंटेन क्लाइंब करना है, तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी? एवरीबॉडी, क्या क्या तैयारी करनी होगी? व्हाट इज द तैयारी आई हैव टू डू टू क्लाइंब अ माउंटेन? प्लीज बताइए क्विक. फोकस ऑन द गोल. ओके, वाह. आगे, पहाड़ चढ़ने के लिए क्या जरूरी है? अच्छी ग्रिप. ग्रिप, वेरी गुड. और क्या जरूरी है? शूज. गुड शूज, बढ़िया से शूज ले. पहाड़ चढ़ने के लिए शूज जरूरी. आगे क्या जरूरी? रोप. क्या? मसल स्ट्रेंथ. थोड़ा 1 महीना जिम कर दिया, फिर सर और मैं गए. चलो आगे. राइट माइंडसेट. अरे वाह, बराबर है. आगे आगे आगे. मेरे कंप्लीट करने का जोर से ताली बजा नहीं तो ही बताऊंगा. कौन सा पहाड़ चढ़ना है? बराबर है, वेरी गुड. और क्या करना है? ओके, स्टार्ट करना है. ओके, मतलब सोचना नहीं है, बेसिकली स्टार्ट करना है. वेरी वेरी गुड. सबका आंसर बराबर था. प्लानिंग. प्लानिंग इधर स्ट्रैटेजी वाले लोग. प्लानिंग गुड. विजन है, प्लानिंग है. जानना है किसको? एवरीबॉडी, यू वांट टू क्लैप आफ्टर दिस. ओके. पहाड़ चढ़ने के लिए क्या जरूरी है? तो पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ जरूरी है.
पहाड़ी नहीं है, शूज लेके चले गए, कहाँ जाओगे? एंड दिस पहाड़ इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर लाइफ. दिस पहाड़ is the problem in your life that is stopping you from growing. पहाड़ नहीं है तो चढ़ोगे कहाँ? उसी तरीके से प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए. आयुर्वेद ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए आयुर्वेद अनंतम में आए हम. So only because you have problems, you've come here and you're learning. So only way to learn is to gather more problems. इसलिए मैंने क्या कहा? Problem is useful. मेरे को नीपे नहीं. It is useful that you've identified. Only then you can move further. So पहाड़ है इसलिए आप चढ़ रहे हो, और प्रॉब्लम है इसलिए गाड़ी चल रही है. नहीं तो गाड़ी सिर्फ ऐसे लेटने में चली जाएगी. बराबर है? You know आपको कॉलेज जाना है, डिग्री लेना है, आगे प्रैक्टिस करना है. So only because you have a problem, you do it. That's it. So again, once again, thank you all for participating. I hope you found this session useful. Thank you. Jai Ayurved. Okay, so finally, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए for Dr. Raj sir. What a dynamic personality we have. So आपको सम्मानित करने के लिए, with due respect and lots of love, I would like to request to the very famous, the Dr. Rajesh Thakkar sir. Please आप स्टेज पे हमें ज्वाइन करेंगे. And it's our humble request, Dr. Arjun Gupta ji, Dr. Pooja ji, and Dr. Karan ji and Dr. Rupesh ji from Ayurvedam Foundation. Please आप भी हमें ज्वाइन करेंगे. एक बहुत प्यारे कल्चरल इवेंट की तरफ बढ़ेंगे हम सब. बस कुछ ही देर बाद, till then आप सब बने रहें आयुर्वेदम फाउंडेशन के साथ. So let's welcome Dr. Raj Satpute sir with a vast experience. हम सब शॉल पहनाकर एक प्यारा सा प्रभु रामचंद्र जी का दरबार देकर हम सब इस समय सम्मानित कर रहे हैं. डॉक्टर राज सतपुते. Thank you so much, ladies and gentlemen. Don't go anywhere because after lunch बहुत सारे exciting sessions की तरफ, उपासना मैम का सेशन है, हम सब बहुत सारे सेशंस की तरफ बढ़ेंगे after lunch. Just be with us. Thank you so much. इसके बाद मैं हमारे respected डॉक्टर राजेश सर को और हमारे राज सतपुते सर को मंच पर ही रोकना चाहेंगे. वी हैव सम मोर फेलिसिटेशन. इतने खूबसूरत आप सब खुद हो, और आपकी खूबसूरती को इतने शानदार तरीके से इतने सारे कैमरास के साथ जो कैप्चर कर रहे हैं, द रियल हीरो